Hello viewers, this is worksheet number 31 for class 10th mathematics, and topic of this worksheet is introduction to trigonometry, relationship between the ratios. I miss all this worksheet no doubt is very good, important. And in this worksheet, we will learn about relationship between the trigonometric ratios. And what are trigonometric ratios? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta. इनमें रिलेशनशिप के बारे में हम समझेंगे। और फिलहाल हम इस वर्कशीट को अपने सभी विद्यार्थियों के लिए रिवीजन पर्पज से लेकर के आए हैं। अदरवाइज ये वर्कशीट काफ़ी पुरानी है, 14 सितंबर की। लेकिन एक बार आप इसको दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो देखो, इसमें एक बहुत अच्छा सा एक क्लू बनाया है। एक ट्राइंगल है, हम नाम भी रख सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल का नाम रख सकते हैं। पी क्यू आर, और ये एंगल लिया है थीटा। तो देखिए, ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर एंड दिस इज राइट एंगल एट क्यू। ओके, समझ गए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लर्न करने का एक बहुत ही आसान मेथड है। सपोज ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल है, एंगल क्यू इज राइट एंगल, तो इसके अपोजिट साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड आई मीन्स पी आर हो गई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स एच फॉर हाइपोटेनस। ओके, और इस एंगल के जो एडजेसेंट, जो भी एंगल हमने ये चूज किया है एंगल आर थीटा, तो इसके एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड आई मीन्स क्यू आर क्या होगी, बेस। तो बेस का मतलब बी फॉर बेस। एंड अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल थीटा, ये मीन्स क्यू पी। थीटा के सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात तो पक्की है कि राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो एच फॉर हाइपोटेनस। अब ये एंगल थीटा है तो इसके साथ वाली साइड हो गई बी फॉर बेस और बी फॉर ब्रदर। ब्रदर सबसे करीब होता है तो वो बेस हो गया। ठीक, सबसे करीब है ये, और इसके जो अपोजिट है सामने वाली, जो वो पराये लोग होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, अपोजिट सामने। तो पराये का मतलब पी फॉर पराये या परपेंडिकुलर। ओके, इतना समझ लो। अब देखो कितना आसान है इसमें। ये एक एरो इस तरह से हमने बनाया है। एक ये एरो बनाया गया है और एक ये एरो बनाया गया है और एक ये एरो बनाया गया है। एक तो आप इसमें ये लर्न कर लें कि एस टी सी, एस टी सी, एस फॉर साइन थीटा, थीटा यही वाला होगा, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर, फिर टेन थीटा, फिर नीचे कॉस थीटा। एंगल यही लिया है हमने थीटा, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लेंगे, यहाँ पर कॉस टेन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा।
तो देखिए क्या फार्मूला आ जाएगा इससे। साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ एरो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए बेस, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज़ है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एरो जिस साइड से स्टार्ट हुआ वो पहले आएगी, अपॉन में फिर एरो जिस तरफ है। ओके, तो इस ये मैंने जो एक्सप्लेन करा उसके बेस पर ये सारे फार्मूले लिख गए हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और देखिए ये सारे कुछ रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, यहाँ पी अपॉन एच है, यहाँ एच अपॉन पी है। इन दी सेम वे कॉस थीटा का उल्टा है उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा है कॉट थीटा। वेरी गुड। अब ये उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। वन अपॉन करने से ये उल्टा हो गया। इन दी सेम वे कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा का एक फार्मूला कही है, एक आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बनती है। तो फिर कॉट थीटा की उल्टी करने से क्या बनेगी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ओके, बेसिक। बेसिक मीन्स बिल्कुल फंडामेंटल टाइप की शुरू की है, तो प्लीज़ आप सब लोग लर्न कर लेंगे इनको। उसके बाद में देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख लेते हैं इस ट्राइंगल का कुछ भी, ए बी और सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी की लेंथ 4 है, ए सी की लेंथ 5 है और बी सी की लेंथ 3 है। तो इस एंगल के अपोजिट एंगल है ये। तो ये बेस हो गया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गई। तो देखिए भाई यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 4/5, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4। तो ये सारी वैल्यूज वहाँ से लिखी गई हैं। ये जो अभी हमने समझाया, साइन थीटा 3/5, कोसेक थीटा उल्टा हो गया 5/3, कॉस थीटा 4/5 तो सेक थीटा 5/4। तो ये सारा आप लोग समझ लेंगे। टेन थीटा 1/cot थीटा, जो टेन थीटा की वैल्यू है, और 1/cot थीटा की वैल्यू भी वही हो जाएगी। उल्टी है तो उल्टी करने पर भी 1/cot हो गया, कॉट का उल्टा तो 4/3 का उल्टा 3/4। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में अच्छे से आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। इन राइट ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और ये गिवन है 24/25। ये साइन थीटा की वैल्यू है। फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस एंगल। एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो साइन थीटा तो गिवन है, तो साइन के अलावा जितने हैं कोसेक, कॉट,
टेन, कॉट, सेक, कॉस, ये सारे फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्या है इसमें समझने के लिए, बहुत आसान है। एक ट्राइंगल बना लिया है, ये एंगल है थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा 24/25 है, और साइन का फॉर्मूला है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा के लिए हमारा रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 24 हो गया परपेंडिकुलर, पी इज 24 एंड एच इज 25। तो ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, 24 हो गया पूरा, और ये हाइपोटेनस है तो ये 25 हो गई। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ गई। तो हम इन दो की मदद से पहले हम इस ट्राइंगल में ये जो बेस है ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत ही मशहूर, वेरी पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, सारे बच्चों को आता है, क्लास 7 से इसके बारे में जानकारी मिलने लगती है बच्चों को। उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस हाइपोटेनस क्या होती है? राइट एंगल की अपोजिट साइड। ओके, तो देखिए हाइपोटेनस 25 है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें बेस फाइंड आउट करना है तो पी स्क्वायर इक्वल के लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो तो आगे वैल्यू आ गई, बेस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें बेस चाहिए तो कर लो, एच की वैल्यू 25 है तो ये एच स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर हो गया, माइनस पी स्क्वायर, पी 24 है, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, माइनस है माइनस कर दो 49। किसी बच्चे को अगर ध्यान नहीं हो तो 25 का स्क्वायर कैसे आएगा? 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 49 है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 49। बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 49। हमें चाहिए बी, बी फॉर बेस। तो बी कैसे निकलेगा भाई? हम इस 49 का स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट करेंगे, और 49 का स्क्वायर रूट आता है 7। ये भी आप लोगों को पीछे की क्लास से समझ, देखो ये स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर फिनिश करेंगे तो उसका उल्टा क्या करना होगा? स्क्वायर रूट। तो बी की वैल्यू आ गई 7, आप लोग समझ गए। ओके, वेरी गुड। बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू 7 आ गई है, देखिए। ओके, अब सारे निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की वैल्यू 24/25। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 25/25 24। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा की वैल्यू 7/25। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा उल्टा होता है तो 25/7 आ जाएगी। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू 24/27 आ जाएगी। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, सो कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/24। और ये सारी वैल्यूज यहाँ टेबल में फाइंड आउट करके निकाली भी गई हैं। ओके, ये फिर से ट्राइंगल है, ये हमने आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बना लिया गया है, तो आप देख लीजिए एक बार। ये एंगल थीटा है, यहाँ साइन लेंगे, टेन लेंगे, एस टी सी, एस टी सी ऐसे याद कर लो। जो एंगल लिया है आपने थीटा, ये एंगल थीटा है। इस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस हो गया। एडजेसेंट मीन साथ वाली, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। वेरी गुड। तो बस वही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए आप समझ गए और देखते हैं क्या है। ये तो आपने समझ लिया है। अब देखिए हैं इसमें क्वेश्चंस हैं। ट्राई योर सेल्फ, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्राई देयर सेल्फ। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा की वैल्यू है 5/3, फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द ट्राइंगल। तो देखिए क्या करा गया है सॉल्यूशन में। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है, नाम रख लिया है ए बी सी। ये थीटा लिया गया है, ये बेस हो गया जैसा भी एक्सप्लेन करा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 5/13। तो पी की वैल्यू 5 हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 हो गई थी। 5 आ गई, 13 हो गई। फिर इस राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा बेस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी क्या है, बी फॉर बेस। बी सी क्या है, 5 का स्क्वायर ये 13 है, 5 का स्क्वायर 25, इसका 139, ये 5 का स्क्वायर प्लस इधर जाके माइनस 144 आ जाएगा। फिर 144 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और 144 का स्क्वायर रूट आता है 12। इसका मतलब हो गया बेस की वैल्यू 12 आ गई। अब बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी ऑलरेडी पहले सही है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आ गया 12/13 हो गया। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सीधा भी लिख सकते हो 13/12 या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस करके कर लो। कॉट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12 आ गया, अपॉन में परपेंडिकुलर 5 ऑलरेडी गिवन है। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, आई मीन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। क्वेश्चन सेकंड, आई मीन दिस वन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड, फाइंड कॉट थीटा व्हेन टेन थीटा इज 15/8। तो देखो आपको सिखाया गया है कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उल्टा, तो कॉट थीटा की वैल्यू फटाफट आ जाएगी 8/15। कोसेक थीटा व्हेन साइन थीटा इज √3/2। कोसेक थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आंसर हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा दे रखा है 1/√2। सेक थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू √2/1 और √2/1 कितना हो जाएगा √2। थर्ड में है साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा और कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन और कॉस के टर्म्स में टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 3/5 को 4/5 से डिवाइड करके आंसर आएगा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 4/5 को 3/5 से डिवाइड करके आएगा। ये सॉल्व भी किया गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े आराम से समझ लिए। टेन थीटा 15/8, तो क्या हो गया भाई, कॉट थीटा टेन का उल्टा तो 8/15। साइन थीटा √3/2, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 2/√3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इन दी सेम वे सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई √2/1, तो √2/1 √2 होता है। थर्ड का देखिए, साइन थीटा गिवन है कॉस थीटा गिवन है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यह आइडेंटिटी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, अपॉन के भी अपॉन है,
तो क्या करते हैं इनको, 3/5 और मल्टीप्लाई आएगा और इसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए। तो ये आंसर आ गया आपका 3/4। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 और अपॉन में ये साइन थीटा की वैल्यू है। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे 4/5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई और ये 3/5 को मल्टीप्लाई में उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया देखिए। तो इज इक्वल टू रह गया आंसर 4/3। ओके, क्लियर हो गई, आपने समझ लिया है। प्लीज़ अगर इतना कर लेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से समझने लगेंगे। थैंक यू।